पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सन्तु विकाराः प्रकृतेः दशधा सहस्रधा सहस्रधा वापि किम्मे असंगचित्तेः तैर्न घन क्वचिदंबरम स्पृशति। अर्थ देखिए, प्रकृति में दसों सैकड़ों हजारों विकार क्यों न हो, उनसे मुझ असंग चैतन्य आत्मा का क्या संबंध है। कभी भी मेघ आकाश को नहीं छू सकता। अपना जो अनुभव है, आत्मानुभूति है, गुरु के आगे शिष्य बता रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के भेद होते, होने दो, वो भेद प्रकृति में है। 10 भेद हो, 100 भेद हो, हजारों भेद हो, जितनी ड्युअलिटी है, जितने भेद हैं, वह सब प्रकृति में। प्रकृति माने माया, प्रकृति अर्थ अज्ञान। तो सारे के सारे भेद अज्ञान के कारण है, माया के कारण है, बुद्धि के कारण है। और ये माया त्रिगुणात्मिका होती, आपने पहले खूब विचार किया इस पर है। 3 गुण वाली होती, सत्व रज और तम। तो उन 3 गुणों के कारण जितना भी संसार में भेद दिखाई पड़ता है, वो सब माया के द्वारा भेद है। और माया में भेद, प्रकृति है विकारा, तो प्रकृति में विकार। प्रकृति में विकार होने से मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझ में विकार नहीं। तो प्रकृति में विकार है, विकार का अर्थ हुआ भेद बहुत है प्रकृति में, कितने भी हो, असंख्य हो, उनको गिनने की जरूरत नहीं है। मैं असंग, मैं तो उनसे असंग। माया में भेद है, प्रकृति में भेद है, मुझ में तो भेद नहीं है। जैसे आकाश, आकाश में बहुत प्रकार के मेघ घूमते रहते हैं। मेघ माने बादल। आकाश में बादल बनते हैं, घूमते रहते हैं। आप कभी जब प्लेन में जाते हो, क्लाउडी स्पेस आप देखते हो, कई बार आपको लगता है कि सामने में कोई हाथी है, कभी घोड़ा दिखाई पड़ता है, ऊंट दिखाई पड़ता है, पहाड़ दिखाई पड़ता है, सागर दिखाई पड़ता है। उसको बोलते हैं गंधर्व नगर। कभी कोई पूरी सिटी, क्योंकि जो वहां पर बादल हैं वो आप कुछ नहीं, आप जैसा भी इमेजिनेशन करना चाहो आप कर सकते हो। आप पूरे शहर की कल्पना कर सकते हो, हाथी की, पहाड़ की, पर्वत की, कुछ भी कर सकते। लेकिन किसी का भी संबंध आकाश के साथ नहीं होता। क्वचित अंबरम न स्पर्शत, वे कभी भी आकाश का स्पर्श नहीं करते। कोई शहर की कल्पना करो, बादल है, शहर दिखाई पड़ने लग गया, हाथी दिखाई, कोई पहाड़ दिखाई पड़ने, कुछ भी देख सकते। तो उस सब दृश्यों का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं है, आकाश उनसे निर्लेप रहता है। ऐसे ही प्रकृति में
अनंत प्रकार के भेद हैं, वो भेद प्रकृति में है, वे भेद मुझे कभी नहीं छू पाते। अगला मंत्र देखिए। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम एतद् विश्वम यत्राभासमात्रम प्रतीतम व्योम प्रख्यम सूक्ष्ममाद्यंतहीनम ब्रह्माद्वैतम यत् तदेव अहम अस्मि। अर्थ देखिए। अव्यक्त से लेकर के स्थूल पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। तो पहले तो आप इस श्लोक में दो पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। भेद कहाँ है? अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत। अव्यक्त का अर्थ होता है जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, व्यक्त नहीं, प्रकट नहीं। माया है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, अव्यक्त। अब वो धीरे 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 उसमें बदलाव होते रहे, परिवर्तन होते रहे, और परिवर्तन होते होते कहाँ पहुंचा? ग्रोस बॉडी के रूप, स्थूल देह, स्थूल पर्यंतम। तो अव्यक्त से लेकर के अव्यक्त प्रारंभ है, और ये परिवर्तन कहाँ तक जाता है? ये परिवर्तन जाता स्थूल तक। स्थूल का अर्थ स्थूल देह, जिसको आप देखते, जिसको आप व्यवहार में कर लेते हो। तो सारा का सारा जितना भी प्रपंच है, ये सबको स्थूल देह, सूर्य का स्थूल देह, चंद्रमा का स्थूल देह, सब के सब स्थूल देह है। तो स्थूल देह आखिरी परिणाम है। उसके पहले बहुत प्रकार के परिवर्तन होंगे, लेकिन स्थूल जो देह है वो उसके बाद में फिर धीरे धीरे विलीन शुरू हो जाता। तो अव्यक्त से लेकर के उसको माया बोलो, प्रकृति बोलो, अव्यक्त बोलो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वहां से विकार शुरू होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? स्थूल देह में। वो हमारा जितना सबका स्थूल देह है वो अंतिम है। उसके बाद वो विकार धीरे धीरे फिर विलीन होने लगेगा। एतद विश्वम, तो इसी का नाम विश्व। विश्व का अर्थ हुआ जो अव्यक्त से प्रारंभ हो और स्थूल तक पहुंचे, जो दिखाई न दे वहां से प्रारंभ हो और जो दिखाई दे वहां तक पहुंचे, इसका नाम है विश्व। एतद विश्व, ये विश्व की परिभाषा है। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका कोई पता नहीं कहां से हो रहा है, लेकिन आपके सामने स्थूल रूप से आ गया। ये सब का सब प्रकृति का भाग है, ये प्रकृति का भाग है। ये विश्व जो प्रारंभ होता है अव्यक्त से, पहुंचता है व्यक्त में। ये समस्त का समस्त विश्व आभास मात्रम प्रतीतम यत्र। अब ये समस्त विश्व क्या है? ये इतनी भेद है, इतनी वैरायटी है, ये सब भेद प्रकृति में। अब आपको पीछे का एक मंत्र याद करना पड़ेगा। जब गुरु शिष्य को बता रहे थे, आपने उसमें बहुत मेहनत की थी। 9 के मंत्र हैं कुछ ना, जाति गोत्र कुल, आपने बहुत ब्रह्म तत्व भावया, ब्रह्म तत्व की भावना करो, ऐसा गुरु ने उपदेश दिया था। आपने 9 मंत्रों हुआ, वो गुरु का डायरेक्ट उपदेश शिष्य को था। ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। और वैसा उसने सोचा, वैसा सोचा, वैसा चिंतन किया। अनुभूति क्या हो रही? ब्रह्म अद्वैतम यत्तत्, जो ब्रह्म अद्वैत है, अहम अस्मि, वह मैं हूं। तो पहले जो गुरु ने उपदेश दिया था, तुम ऐसा सोचो, भावे आत्मनि,
अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में इस बात की भावना करो, इस बात का चिंतन करो कि तुम ऐसे ब्रह्म हो। अब गुरु के उस कथन को मान करके शिष्य ने अभ्यास किया, परिणाम हुआ ब्रह्म अद्वयम यत्तत् एव अहम अस्मि। वह जो ब्रह्म है, थोड़ा अब उसको थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट करने लगे कि जो जिस ब्रह्म के अंदर में ये सारा का सारा संसार, अव्यक्त से लेकर के व्यक्त पर्यंत जो संसार है, तो कैसा आभास मात्रम, जिसमें प्रतिबिंब की तरह मालूम पड़ता। आकाश में एक सूरज होता है, लेकिन उसके लाखों लाखों प्रतिबिंब पड़ते, असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं उसके। आभास मात्रम प्रतीतम व्योम प्रख्यम, और जो ब्रह्म आकाश की तरह है, न सूक्ष्म कह सकते हो, न स्थूल कह सकते हो, न आदि अंत से रहित, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह ब्रह्म तत्व मैं हूं। ये महत्वपूर्ण बात ये है, ये चीज आपको थोड़ी अलग बनाती है, अलग सत्यता तक लेके जाती है, एक अलग ऊंचाई तक लेके जाती है, जहाँ कोई लेके नहीं जाता है, जहाँ पर यह अनुभव साधक होता है कि वह ब्रह्म मैं। ये एक अलग ऊंचाई है, एक अलग सत्य है। इस सत्य की अनुभूति आपको वेदांत में हो, वह ब्रह्म तत्व मैं। आगे देखिए, सर्वाधारम सर्व वस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वगम सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम ब्रह्म द्वैतम यत्तद एव अहम अस्मि। अर्थ बहुत स्पष्ट है, जो सबका आधार है, सब वस्तुओं का प्रकाशक है, सर्वरूप है, सर्वव्यापी है, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं ही। तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, यह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो आखिरी सत्य है जहां तक आपको ये वेदांती लेके जाता है। परम सत्य, इस सत्य की अनुभूति करने के लिए वेदांत का सहारा ही होता है। सर्वाधारम, जो ब्रह्म सबका आधार है, सब जिसके ऊपर में मालूम पड़ते हैं, आधार जो सबका स्वरूप है, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है, और जितने रूप हैं संसार में, ये सब ब्रह्म के ही रूप है। वहां पढ़ते हो, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों उसके हाथ, हजारों पांव हैं, हजारों आंखें, तो हर एक शरीर उससे अलग नहीं है। हर एक शरीर जितने आकार हैं, सब उसी के आकार हैं, सर्वव्यापी हो, सब जगह है। सर्वम शून्यम, सबसे रहित भी है, सब जगह है, सब वही है और सबसे रहित है। अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग एंगल हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कि जब कहा जाए कि सर्वरूप है और कहा जाए सबसे रहित है, तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पर किस एंगल से बात की जा रही है। जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो निश्चल है, जो निर्विकल्प है, ये सब आपने खूब पढ़ा हुआ है। ऐसा कौन हो सकता है? ब्रह्म अद्वयम, एकमात्र ब्रह्म ही ऐसा हो सकता है। यत, ऐसा जो ब्रह्म है वह मैं ही हूँ। महत्वपूर्ण बात है कि वो ब्रह्म के साथ में एक रूप था।
ऐसा जो ब्रह्म है वह मैं ही हूं, वह मुझसे अलग नहीं है। अगला मंत्र देखिए। यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम प्रत्यक रूपम प्रत्यक आत्मयमानम सत्य ज्ञानानंतमानंद रूपम ब्रह्म द्वैतम यत् तदेव अहम अस्मि। अर्थ देखिए। जो समस्त मायिक भेदों से रहित है, अंतरात्मा रूप साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। जो आपने ब्रह्म की परिभाषाएं सुनी, ब्रह्म के जो लक्षण सुने थे, वो सब शिष्य अब रिपीट कर रहा है। यह प्रत्यक्ष जितने भी माया के द्वारा भेद हैं, सब जहां पर जाके समाप्त हो जाते। माया के द्वारा किए गए जो भेद हैं, उन भेदों का असर, जैसे आकाश में सूरज, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है धरती में, हजारों सूरज दिखाई पड़ते, उसकी कोई उपाधि टूट जाती। हजारों सूरज में से दो चार सवेरे सवेरे आपने देखा कि ओस की बूंदें पड़ी, और उन ओस की बूंदे के ऊपर में सूरज, अलग अलग सूरज दिखाई पड़ते। सूरज के ही प्रकाश के कारण, सूरज की ही गर्मी के कारण वो ओस की बूंदें सूख जाती। ओस की बूंदें सूखने के साथ ही जो सूरज का अपना ही प्रतिबिंब था वो समाप्त हो जाता। उसे सूरज को क्या फर्क पड़ा? हजारों प्रतिबिंब सूरज के बन जाएं, हजारों प्रतिबिंब सूरज के मिट जाएं, सूरज पर क्या असर है उसका? उसको तो पता भी नहीं। उसको तो पता भी नहीं कि उसके ही अपनी गर्मी के कारण जो ओस की बूंदें थी खत्म हुई और उसका अपना ही प्रतिबिंब समाप्त हो गया। उसको कोई फर्क नहीं। हजारों हजारों लाखों सूरज के प्रतिबिंब बनते हैं, लाखों सूरज के प्रतिबिंब मिटते हैं। उन सूरज के प्रतिबिंबों का बनना और बिगड़ना सूरज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। यत् प्रत्यस्त अशेष माया अविशेषम। तो माया के द्वारा बनाए गए जितने प्रतिबिंब है, माया जैसे ओस की बूंद, ओस की बूंदे, तो उन ओस की बूंदों के द्वारा बनाए गए जो सूरज के प्रतिबिंब हैं, बनते हैं, मिटते हैं। तो सारा की सारी सृष्टि, जितना भी संसार है, ये सब बनता है, बिगड़ता है सूरज के कारण। जैसे ओस की बूंदें गिरती है, सूरज के कारण मिटती है, सूरज के कारण उनमें प्रतिबिंब पड़ता है और प्रतिबिंब चला भी जाता है। सूरज को कोई असर भी नहीं पड़ता। ऐसे ही जो ब्रह्म है, यह प्रत्यक्ष अशेष माया विशेषम। तो माया में सब कुछ उसके कारण चलता रहता है। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, उसको कोई छूता नहीं। प्रत्यक्ष रूपम, आपका अपना स्वरूप, आपके बहुत नजदीक, और साक्षात अगम्य मानव। सीधे सीधे नहीं देख सकते कि मैं ये खड़ा हूं, ब्रह्म ये खड़ा। ऐसे समझने की कोशिश आप जिद नहीं कर सकते हो, आप हमें ब्रह्म दिखाओ। दिखा प्रत्यय अगम्य मानव। जैसे दूसरे दूसरे पदार्थों को देखा जाता है, ऐसे आप ब्रह्म को बोले अलग अलग रखो और मैं ब्रह्म को देखूं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा। ऐसा जब भी जो भी अनुभव हो,
वो मिथ्या है। ऐसा कुछ भी अनुभव हो, आप देख रहे हैं तो आप किसी सत्य को नहीं देख सकते, आप केवल असत्य को ही देखें। जब आप अगम्य मानो अपने कोई अनुभव करेंगे, बस वही परम सत्य होगा। वह कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूपम। सच्चिदानंद शब्द की परिभाषा यहाँ पर है, वह सद है, चिद है, आनंद स्वरूप है। ऐसा जो ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। अद्वयम ब्रह्म तद अहम अस्मि, मैं वही हूँ। ये शिष्य का अपना अनुभव। और देखिए, निष्क्रियो अस्मि, अविकारोस्मि, निष्कलोस्मि, निराकृति ही, निर्विकल्पोस्मि, नित्योस्मि, निरालंबोस्मि, निरद्वयः। तो पीछे के 2-3 मंत्रों में ब्रह्माद्वैतम यत्तद् ब्रह्म एव अहम अस्मि ऐसा आया, अभी थोड़ा सा बदला। मैं निष्क्रिय हूं, क्रिया रहित हूं, विकार रहित हूं, कला रहित हूं, निराकार हूं, निर्विकल्प हूं, नित्य हूं, निरालंब हूं और अद्वितीय हूं। वह जो ब्रह्म है वह मैं हूं, ये पहली अनुभूति थी। अब वो ब्रह्म है मैं हूं, ये बात भी हट गई। अब डायरेक्ट मैं अपने को एड्रेस कर रहा, मैं कैसा हूं? मैं निष्क्रिय हूं, मुझ में कोई क्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं नित्य हूं और किसी के आश्रित नहीं हूं, और किसी के सपोर्ट पर नहीं हूं। वह है इसलिए मैं हूं। इसलिए आप नहीं कि कुछ है, आप हैं इसलिए सब कुछ है, इसलिए आपकी सत्ता नहीं है। आप भूल जाना कि शरीर है इसलिए मैं हूं, ये सब चीजें इसलिए मैं हूं। आप है इसलिए सब कुछ। निरालंबो निरद्वया। आगे देखिए, सर्वात्मको हम सर्वोहम सर्वातीतो अहम अद्वय केवलाखंड बोधो हम आनंदो हम निरंतर। ये अपनी अनुभूति है, जिससे भगवान श्री कृष्ण गीता में उद्घोषणा करते हैं, उतनी स्पष्ट उसी लेवल पर अर्थ देख लीजिए। मैं सबका आत्मा हूं, सर्वस्वरूप हूं, सबसे परे हूं और अद्वितीय हूं तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद स्वरूप। इन मंत्रों में शिष्य ने अपनी अपनी जो रियलिटी थी, जो अनुभव किया, जो अपने को पहचाना, अब गुरु के आगे प्रकट किया। अभी तक उसने हजारों एड्रेस रखे, सब झूठे निकले। अभी तक उसके पास भी पहले कोई शरीर रहा होगा, उस समय कोई और उसकी आइडेंटिटी थी, फिर कोई और शरीर मिला होगा, उस समय उसका कोई और परिचय था। हर एक आइडेंटिटी थोड़े समय के लिए दी गई, लेकिन कोई परमानेंट नहीं था। अब इसी कुछ समय पहले आपका अपना परिचय था कि मैं बच्चा हूं, थोड़े समय के बाद में आपने कहा नहीं बच्चा नहीं, मैं तो जवान हो गया। थोड़े समय के बाद नहीं नहीं मैं तो बूढ़ा हो गया। आपका अपना परिचय इतने बार बदलता गया, आपकी अपना जो पहचान है, आइडेंटिटी है, कोई पक्की नहीं थी। थोड़े समय के लिए मैं मनुष्य हूं, ये आइडेंटिटी परमानेंट नहीं।
कोई आपका ऐसा परिचय नहीं था जो परमानेंट हो। थोड़े समय के लिए हमने अपने को इंट्रोड्यूस किया, मैं मनुष्य हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, नासमझ हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, महात्मा हूँ। तो हमने कई जगह कोशिश की कि सही में हमारा अपना रियल एड्रेस क्या है। थोड़े समय के लिए आपको पता चला शायद मैं ये हूँ, और जब तक ये पता चला मैं हूं तब तक वो बात यहाँ से निकल गई, कोई और चीज पकड़ा दी गई, तुम अब ये हो। यहाँ पर आकर के शिष्य को जो उसका अपना परिचय मिला है, ये परमानेंट, ये कभी नहीं जाने वाला। ये अब आके अनुभव जो शिष्य ने किया है, ये अनुभव उसका परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलने वाला नहीं। मैं सर्वात्मक हूँ, सबकी आत्मा हूँ, मैं ही सर्व हूँ, सर्वातीत हूँ, अद्वय हूँ, केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ, आनंद हूँ। ऐसा मैं, मेरा परिचय। तो जब आप गीता को ठीक से पढ़ेंगे, जब भगवान घोषणा करेंगे अर्जुन के सामने, देखते गीता में भगवान पहले अर्जुन को एक ही जगह अपने 3 स्वरूप दिखा, 3 भगवान को विराट रूप भगवान दिखाते, देखो मेरा विराट रूप में भगवान ने बहुत सारा अद्भुत रूप दिखाया अर्जुन को, दिव्य दृष्टि दिया और विराट रूप देखा। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन बहुत डर गया। अर्जुन डर गया, नहीं नहीं ये मुझे नहीं देखना है, ये मुझे नहीं देखना। ऐसा अद्भुत रूप भगवान का, ऐसा विराट भयंकर रूप, अर्जुन जैसा योद्धा उस सच्चाई को देख करके वो भी डर गया। अर्जुन योद्धा रोज युद्ध भूमि में लगभग जाता है, मरने मारने के दोनों चांस रहते हैं, लेकिन भगवान विराट रूप का देख करके वो भी डर गया। भगवान को कहा नहीं नहीं ये मुझे नहीं पसंद आया। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या चाहिए? तो बोलता आप चतुर्भुज मुझे दिखाओ, 4 भुजा वाला। ये विराट का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत भयंकर है। तो भगवान ने कहा ठीक, मैं तुम्हें विराट रूप हटा दीजा और एक अपना अलग से रूप बता दिया। चलो चतुर्भुजेन, 4 भुजा लेकर के भगवान खड़े हो गए, हाथ में शंख चक्र गदा पर, ये देख लो। अर्जुन ने कहा ये ठीक है, सौम्य, अच्छा लगा देखकर, भय नहीं लगा। बात पूरी हो गई। अब अर्जुन के आगे भगवान 2 हाथ लेके प्रकट हो गए, सारथी बनकर के। विराट रूप में सारा संसार, चतुर्भुज में नारायण है। फिर भगवान ने तुरंत 2 भुजा धारण कर लिए और रथ चलाने लगे। विराट भी वही है, चतुर्भुज भी वही है, द्विभुज भी वही है। आपको क्या देखना है? आखिरी में भगवान कहेंगे, हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे अलग हो। यद्यद विभूत मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे अलग है। कहीं पर भी तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है तो मेरा ही अंश। तो भगवान जिस स्थिति में जाकर के वो घोषणा करते हैं, मैं भगवान हूं,
मैं विराट भी हूँ, मैं नारायण भी हूँ, और मैं सामान्य रूप से दो हाथों वाला भी हूँ, कृष्ण भी हूँ, वासुदेव कृष्ण भी हूँ। उसी स्थिति में शिष्य भी वैसे ही अनुभव करता है, मैं सर्वात्मक हूँ, क्योंकि वो अनुभव एक ही जैसा होगा। उस अनुभव में फर्क नहीं, अनुभव में जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पहुंचता है, एवरेस्ट की जो पीक है, तो वहां का व्यू सबके लिए एक होगा। बाकी यात्राएं सबकी अलग अलग अपने अपने ढंग से होंगी, यात्राओं में भेद है, लेकिन उस पीक पे पहुंचने के बाद एक पीक तो हाइट तो सबके लिए वही है। श्री कृष्ण परमात्मा है, अपने स्वरूप को भूलते नहीं है, इसलिए अर्जुन के आगे दो भुजा में रहे, चार भुजा में रहे, कैसे भी रहे, उनको पता रहता मैं हूं क्या, सर्वात्मक हूँ, सर्व हूँ, सबसे अलग भी हूँ, केवल अखंड अखंड बोध स्वरूप हूँ। ऐसा उनका अपना अनुभव रहता है। लेकिन शिष्य को उसने प्रयास करके प्राप्त किया, प्रयास करके प्राप्त किया, और उसका भी अनुभव वही है, मैं सर्वात्मक हूँ, सर्व हूँ, सर्व से अतीत हूँ, अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं अद्वय ब्रह्म हूँ। तो जब मैं अद्वय ब्रह्म कहा जा रहा, तो शरीर मत समझना, लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, जीवात्मा की बात भी नहीं कर रहा। जीव ऐसा नहीं बोल सकता, जीव ऐसा बोलेगा वो पापी। निरंतर मैं हमेशा रहने वाला हूँ। इस प्रकार से शिष्य के अपने अनुभव हुए, जो उन्होंने गुरु को बता। अब आगे देखिए, स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेशा भगवत कृपा श्री महिम प्रसादात प्राप्त मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमोस्त। अब उसने दोनों हाथ जोड़े और फिर गुरु को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ करके फिर गुरु को प्रणाम किया। ये जो स्वराज्य मुझे मिला, अर्थ देखिए पहले, हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे इस स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आपको, महात्मा को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शिष्य कृतज्ञ गुरु के प्रति। गुरु एक ऐसा तत्व है, गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं चलता है। और सब कुछ भूल गया हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ऐसा हूं, सब अनुभूति है, और झूठ भी नहीं बोल रहा। बस थोड़ा थोड़ा जो होश है इस संसार के बारे में, तो केवल एक ही चीज है, और वो है गुरु। दोनों हाथ जोड़ करके फिर गुरु को प्रणाम करता है। नमो नमस्ते पुनर्नमो नमः। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो मुझे प्राप्त हुआ है, स्वराज्य साम्राज्य विभूति रीश। आपने जैसे गीता में भगवान ने विभूति योग बताया था अपना, विभूति माने संपत्ति, विभूति माने आपका वैभव। आपके पास इतनी चीजें हैं, आप इतनी संपत्ति के मालिक हो, इतनी प्रॉपर्टी है, ये फैमिली है, एक ज्ञान है आपके पास, ये सब आपकी विभूति है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी विभूति है, उसका वैभव है। इतना पैसा मेरे पास है, ये पोस्ट मेरे पास है, इतना ज्ञान मेरे पास है, ये सब आपकी विभूति है, महिमा। शिष्य कहता है, मेरी जो विभूति थी, मेरी जो महिमा थी,
वो सब मैं भूल चुका था, मुझे नहीं मालूम था। मेरी ऐसी महिमा है, मेरी ये विभूतियां हैं, आपकी कृपा से स्वराज्य साम्राज्य विभूति ऋषा। आपकी कृपा से मेरा जो स्वराज्य है, मेरा जो साम्राज्य है, किंगडम, वो मुझे मिला। अभी तक तो मैं एक दीनहीन भिखारी की तरह गरीब, तो मेरा जो स्वराज्य है, मेरा जो साम्राज्य है, जिससे आप कोई सम्राट है तो अपने राज्य में पूरी तरह फ्री है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, कोई निर्णय ले ले और उस निर्णय को सबको मानने को बाध्य कर दे, ये सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा है, सम्राट। तो जो सारे विश्व का सम्राट हो, सारे विश्व का सम्राट हो, सारा विश्व उसके अधीन है। गुरु को शिष्य ने कहा, स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा, ऐसा विभूति, ये जो संपत्ति है, ये जो वैभव है, मेरा मेरा जो साम्राज्य है, जो पीछे ऊपर गिनाया आपको, जो ऊपर आपने देखा, जो ब्रह्म के लक्षण आपने देखे, अभी तक तो ऐसा सोचते थे ब्रह्म के लक्षण, ये ब्रह्म की परिभाषाएं, मेरी नहीं। अब जैसे कोई आदमी बहुत धनवान है, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई बहुत बड़ा सिद्धि वाला है, ये कोई बहुत बड़ा हिमालय में सिद्ध योगी रहता है, आपको क्या मिला? कोई ऐसा सिद्ध योगी है जो पानी में चल सकता है, आग में चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, हजारों सिद्धियां उसके पास, बड़ा भारी योगी, बहुत अच्छी बात, आप दर्शन कर लो। आपको क्या मिला? आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, वैकुंठ में रहता है, सब वैभव उसके पास शक्ति है, आपको क्या हुआ? ब्रह्म के लक्षण पड़े, ये ब्रह्म ऐसा है, वो ब्रह्म वैसा है, इससे हमको क्या फर्क पड़ा? ब्रह्म वैसा है, वो योगी वैसा है, वो महात्मा वैसा है, आपको क्या मिला? आप तो गरीब, आप तो अभी भी दीन हो। आप, वो पानी में चल सकता, आप पानी में चलने जाओगे तो आपको क्या मिला? तो परमात्मा स्वर्ग में रहता है, वैकुंठ में रहता है, सब कुछ उसके पास, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ा? कोई सिद्ध योगी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आपको क्या फर्क पड़ा? शिष्य कहता है, आपकी कृपा प्रसाद से, भगवत कृपा श्री महिमा प्रसाद, गुरु की कृपा से। और गुरु की कृपा का अर्थ ऐसा नहीं कि गुरु कृपा हाथ उठाया और रख दिया, शक्तिपात हो गया और आप जाओ, ये सब भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। आप प्रयास करते, ये सब तो जादू खेल, एक और माया का आवरण, हाथ रख दिया, ये हो गया। नहीं, इतना आसान कुछ नहीं। सत्य की प्राप्ति असत्य के द्वारा नहीं हो, झूठ से तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी कृपा का अर्थ हुआ, गुरु ने मार्ग बताया, शिष्य ने प्रयत्न किया। उपनिषद लिखते हैं कि शिष्य और गुरु दोनों कैसे होते हैं, तो उपनिषदों में लिखा, जैसे पुराने समय में जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करने के लिए अग्नि प्रकट करते थे। अग्नि अग्नि प्रकट करने के लिए खास प्रकार की लकड़ी होती, वो लकड़ी को लेकर के वो उसमें एक दूसरे के साथ घिसते थे। दो लकड़ी ली,
एक खास तरह की लकड़ी है और वो लकड़ी घिसी, और वैसे भी जंगल में जहाँ पर बांस बहुत होते हैं, हवा चलती है, वो बांस एक दूसरे से रगड़ते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वो अरणि मंथन बोलते थे उसको, कि दो लकड़ियों को लेकर के उनको मंथन किया, उनको घिसा और अग्नि प्रकट होती है। शिष्य और गुरु दोनों का हिस्सा बराबर का है। कृपा का अर्थ ऐसा नहीं कि आपने हाथ जोड़ा और बोले अब आशीर्वाद दे दो, ब्रह्म ज्ञान हो जाए। आपका भी काम उतना ही है जितना कि गुरु का, शायद उससे और ज्यादा आपका और प्रयत्न है। यदि गुरु कृपा से ही केवल होता तो गुरु तो कब से कृपा कर रहे हैं, वो तो कृपा का सागर होता। उसकी तो हमेशा कोशिश प्रयत्न है कि साधक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन प्रयत्न के द्वारा गुरु की कृपा के साथ, कहता है भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात, आपकी कृपा से ही मुझे ये साम्राज्य प्राप्त हुआ है। हे गुरवे, हे गुरुदेव, मैं आपको, हे महात्मन, आपका हृदय बहुत महान है, बहुत महान है। क्योंकि शिष्य बहुत प्रकार से गलतियां करता है, जैसे कोई मरीज, लेकिन डॉक्टर को फिर भी उसको ट्रीट करना पड़ता है। आपका हृदय बहुत महान है, आपने हमारी बहुत सी गलतियों को क्षमा किया होगा। नमो नमस्ते तु पुनर्नमस्ते, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम कृष्यंतम बहुतल तापैरनुदिनम अहंकार व्याग्र व्यथितमिम मत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रश्रांत परमवितात्मान मसी गुरु। अर्थ देखिए, मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म जरा मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक मास स्वप्न में भटक रहा था। दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के तापों से तप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और मेरी रक्षा की। गुरु की कृपा के पहले, जब तक मुझे साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक क्या था मेरे साथ? अब साम्राज्य मिल गया, मिल गया, कहीं से मिला नहीं। आपको बार बार बात वेदांत में बोली जाती है कि कुछ प्राप्त नहीं करना। अरे इतना सारा प्राप्त कर लिया, वही परेशानी का कारण बन गया। प्राप्त नहीं करना है, केवल जो है उसको देखना है, और जो नहीं है उसको देखना बंद करना है। क्या हो देख रहा था? महास्वप्ने, जैसे कोई बहुत बड़ा स्वप्न देखे। राम को वशिष्ठ ने बोला, हे राम, दीर्घ स्वप्न मीमम विद्धि, एक बहुत बड़ा स्वप्न चल रहा है। स्वप्न के अंदर और स्वप्न, उसके अंदर और नींद में और स्वप्न चलते रहे। मायाकृत, जो हम स्वप्न देखा करते हैं ये तो नींद के द्वारा होता है, लेकिन ये जो स्वप्न दिख रहा है इसको माया ने बनाया हुआ, मायाकृत। और इस स्वप्न में जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, अनेक प्रकार की सब चल रहा है। एक जन्म हुआ है, दूसरा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वृद्धावस्था आ रही है, बचपन आ रहा है, ये सब खेल चल रहे। माया ने ऐसा एक स्वप्न पैदा कर दिया, उसमें जन्म भी है, जरा भी है, मृत्यु भी है, और मैं दुखी भी हो रहा हूं। इस स्वप्न के कारण मैं दुखी भी बहुत हो रहा हूं। प्रतिदिन, रोज एक भय, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिससे किसी न तरह कोई न कोई भय चित्त में न आए। ऐसा कोई समय नहीं होता है कि कोई न कोई भय आकर के दिमाग में भयभीत डरा न देता हो।
अनेक प्रकार के भय, ताप, कष्ट मैं इस स्वप्न में उठा रहा हूं। दीनहीन अवस्था में, और इसके साथ अहंकार रूपी व्याघ्र, जैसे कोई वन में चला गया, एक ऐसे जंगल में जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत गहना है, घन है, और कोई व्याघ्र पीछे पड़ जाए, अहंकार व्याघ्र, तो हमारा जो अहंकार है वो व्याघ्र है, टाइगर, डराने वाला है। वो हमारे साथ कितना व्याप छिपो, अहंकार ढूंढ ही लेता है। अहंकार कहीं न कहीं से अपने को प्रकट कर लेता है। कई बार कोई आदमी इतना विनम्र होता है, उसकी विनम्रता उसका अहंकार बन जाता है। अहंकार नए नए रास्ते ढूंढ लेता है। अहंकार व्याघ्र व्यथित, और उस अहंकार के कारण, उस व्याघ्र के कारण मेरा चित्त हमेशा ही व्यथित, डरा हुआ, हमेशा ही भयभीत रहा। अहंकार, अभिमान, ईगो हमेशा आपको डरा के रखता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी इंसल्ट न हो जाए, कहीं मेरा अपमान न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। आपका अहंकार व्याघ्र की तरह, और कभी पीछा नहीं छोड़ता। हे गुरु, मेरी ये दशा थी, बहुत सारा स्वप्न देख रहा था, और स्वप्न सब के सब नाइटमेयर, भयंकर थे। अच्छा स्वप्न हो तो भी चलो ठीक है, ये सब दुस्वप्न देखने के कारण उसमें जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, हमेशा ही कष्टदायक देख रहा था, और स्वप्न का कोई अंत नहीं था। आपने जगाया, और स्वप्न का अंत करने का तरीका यही है कि सोने वाले को उठा दो। सोने वाले को उठा दी जाए। प्रबोध्य, आपने मुझे हिलाया, उठा दिया। प्रबोध, जैसे कोई सोया है उसको आप उठा देते हैं। तो स्वप्न में जो भी देख रहा है, भयंकर चीजें देख रहा है, जो स्वप्न देख रहा है, आपने उठा दिया, सब चीजें समाप्त। उसी क्षण आपने प्रबोध्य मुझे उठा दिया। उस अज्ञान की नींद से, उस अज्ञान के सब भ्रमों से आपने एक झटके में मुझे उठा दिया। और जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरा साम्राज्य, मैंने देखा मेरा अपना वैभव, मैंने देखा मेरी अपनी संपत्ति, मैंने देखा अपने आप को। स्वप्न टूट गया। हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला मंत्र देखिए। नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैश्चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरु राजते। अर्थ देखिए। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। इस मंत्र में शंकराचार्य जी ने गुरु तत्व के बारे में लिखा है, बहुत अद्भुत बातें लिख दी। शिष्य गुरु को कहता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्तस्मै, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु के बारे में बहुत मंत्र आपने पढ़े हैं। शिष्य कहता है, गुरुराज नमोस्तुते। हे गुरुराज, श्रेष्ठ आचार्य, गुरुओं में राजा की तरह। संसार में हजारों गुरु, हजारों आचार्य, हजारों रियलाइज पर्सन होंगे, लेकिन आपके काम का वो है जो आपको रियलाइज कराए। हजारों डॉक्टर है, लाखों डॉक्टर है, आपकी बीमारी जो ठीक करता है आपके लिए वही डॉक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला वही डॉक्टर, दुनिया में और लाखों डॉक्टर।
नमस्तस्मै सदैकस्मै। आपका तत्व क्या है वो तो मुझे कैसे पता नहीं। कस्मैचित, आप ब्रह्म से ब्रह्म ही हो, एक स्वरूप हो और विश्वरूप भी हो। यदेतत् विश्व रूपिण, आप एक भी हो, आप अनेक भी हो। तो जहां से हमको उपदेश मिलता है, जहां से हमको ट्रीटमेंट मिलता है, हमारा वो डॉक्टर है। बाकी सब डॉक्टरों का सम्मान है, सब डॉक्टर क्षमता रखते हैं और अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो कल्याण दे रहा है, मुझे जो शांति दे रहा है, मेरी जो बीमारी दूर करता है, ऐसे एक कस्मयी आपका स्वरूप ऐसा है जिसकी वर्णन, जिसका करना मुश्किल है। जैसे ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते हैं, कस्मयी चिन्मय से अनंत महिमा संपन्न आप जो कुछ भी हैं, आपका जो भी स्वरूप है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप एक भी हैं और आप विश्व भी हैं, दोनों स्वरूप आपके हैं। हे गुरुराज, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया। अगला मंत्र देखिए। इति नत मवलोक्य शिष्यवर्य समधिगत आत्मसुखम प्रबुद्ध तत्व प्रमुदित हृदय सदेशी केन्द्रा पुनरिदमाह वचा परम महात्मा। अर्थ देखो, इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त हो फिर इस प्रकार के श्रेष्ठ वचन कहने लगे। तो इस तरह शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया, नतम अवलोक की, उसको नमस्कार करते देखा। गुरु ने ऐसा शिष्य वरीय, श्रेष्ठ शिष्य, शिष्य और बहुत, जैसा हम बात कर रहे थे कि गुरु की कृपा सबके लिए बराबर होती, लेकिन शिष्य का कितना प्रयत्न है, शिष्य की कितनी कोशिश है, वो चीजें बदल जाती है। शिष्य वरीय, श्रेष्ठ जो शिष्य, श्रेष्ठ का अर्थ है इसने आत्म उपलब्धि कर ली। ऐसा शिष्य श्रेष्ठ क्यों है? समाधिगत आत्म सुखम प्रबुद्ध तत्व, इसने आत्म तत्व को समझ लिया, बस इसकी यही श्रेष्ठता है, इसका यही इसकी महिमा है, इसने आत्म तत्व को जान लिया। समाधिगत आत्म तत्व प्रबुद्ध तुम, ये प्रबुद्ध हो गया, आत्म तत्व को समझा, प्रबुद्ध हो गया, अब जगा हुआ हो गया। प्रमुदित हृदय सदेशी केंद्रा, शंकराचार्य बोलते हैं वह श्रेष्ठ आचार्य, देशिक बोलते हैं आचार्य को, देशिक, देशी केंद्र, देशिकों में श्रेष्ठ, आचार्यों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए, ऐसा नहीं उससे बड़ा कोई आचार्य नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे लिए तो सबसे बड़े आचार्य यही है। प्रमुदित हृदय, गुरु का हृदय भी प्रमुदित हो गया, बहुत खुश हो गया। उसको भी यही कोशिश थी कि कोई तो समझे, सारा प्रयत्न सफल। प्रमुदित हृदय आशा देशिक इंद्रा, देशिक आचार्य करने, उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ, आचार्यों में श्रेष्ठ। गुरु ने जब शिष्य को देखा, ये रियलाइजेशन को प्राप्त हो गया, इसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, बस प्रमुदित हृदय, उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। आनंद तो है, लेकिन ये कोशिश, ये एक प्रयत्न था। क्या प्रयत्न? कोई इसको रियलाइज करे, कोई अपने आप को रियलाइज करे, कोई अपने आप को समझे।
और वो ये समझ लिया। बस इतने मात्र से उनका प्रमुदित हृदय बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद हुआ। पुनरिदमाह बचा परम महात्मा, वो परम श्रेष्ठ महात्मा, परम श्रेष्ठ जो ज्ञानी, फिर दोबारा इस प्रकार से बोलने लगे। क्या बोलने लगे, अगली बार हम सुनेंगे उनकी बात को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।